गर्लफ्रेंड एपिसोड 7 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नागिसा और साकी को दिखाया जाता है जो कि मिरिका के बारे में बात कर रही होती है। साकी कहती है, नहीं, नागिसा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मिरिका उसके प्यार में पड़ जाएगी, नाया के प्यार में पड़ जाएगी। तो साकी कहती है हाँ, और तभी नागिसा मन में कहने लगती है कि अगर मिरिका ने उसको कन्फेस कर दिया अपनी फीलिंग्स नाया को तो नाया, और तभी साकी खड़ी होके बोलती है कि हम इसके बारे में कुछ करना होगा। और तभी नागिसा कहती है हाँ तुमने सही कहा। और फिर उसके बाद साकी थोड़ी परेशान से दिखती है और नागिसा पूछती है क्या हुआ। तभी साकी उल्टी सीधे हरकत करने लगती है और कहती है मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। और उसके अगले सीन में दिखाते हैं कि साकी उसको बाहर जाने के लिए कह रही होती है कि वो बाहर घूमने जा रही है नागिसा को, और वो और कहीं नहीं जा रही थी, वो अपने घर जा रही होती है। पर रास्ते में जाते जाते अपने घर की तरफ जाते जाते वो मन में सोच रही होती है कि नागिसा भी बहुत ही ज़्यादा उसके लिए पागल है, नाया के लिए उससे प्यार करती है, बहुत ही कंसर्न है उसके लिए। और ये कह के वो तब तक घर पहुंच जाती है, जहाँ पे पहुंचने के बाद साकी की मॉम उससे पूछते हैं क्या तुम दोनों ने किया। तो साकी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसे देख के उसकी मॉम कहती है शायद तुम दोनों ने नहीं किया है ना। तो साकी मना कर देती है नहीं किया। और उसके बाद साकी की मॉम उसे थोड़े तरीके बताने लगते हैं कैसे नाया को अराउज फील कराया जाए उसके साथ, मतलब के लिए बता रही होती है, उसको टीच कर रही होती है, एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन से दे रही होती है, जिसकी वजह से साकी भी थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है और फिर वो अपने घर आ जाती है। उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं नाया को जो पढ़ रहा होता है, और तभी उसको साकी आवाज़ मारती है और पूछती है कि नाया क्या नागिसा सो गई है। तभी नाया कहता है हाँ सो गया वो। और तभी साकी दरवाजे खोल के आती है, जिसे देख के नाया के थोड़ा हैरान हो जाता है। नाया कहता है ये क्या है, जिसे देख के साकी थोड़ी हैरान हो कहती है क्या हुआ, इसमें क्या गलत है। क्योंकि साकी ने एक बनी गर्ल आउटफिट पहना होता है, ड्रेस पहनी होती है बनी गर्ल वाली। उसके बाद साकी थोड़ा दुखी से होके पूछते हैं क्या तुम्हें बनी गर्ल अच्छी नहीं लगती। और ये कह के वो नाया के ऊपर कूद जाती है, जिसकी वजह से उसके मेलन्स दिखने वाले होते हैं। और तभी नाया उसके कपड़े पे हाथ अड़ा देता है ताकि उसके मेलन्स ना दिखे, जिसकी वजह से साकी एम्बेरस हो जाती है और नाया को एक पंच देती है मुंह पे खिंचा के, और उसको परवर्ट और भी बहुत कुछ उसके लिए बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और साकी का कुछ वाइब पॉजिटिव्स होता है, ख्याल में खोई होती है क्योंकि जो पिछली रात को हुआ था उसकी वजह से, और जिसे नागिसा नोटिस कर रही होती है। और वो साकी से पूछ लेती है कि क्या हुआ तुम दोनों के बीच में। साकी कहती है कुछ खास नहीं हुआ, और वहाँ से चली जाती है बाहर घूमने। और जब नागिसा लॉन्ड्री में आ रही होती है तो वो देखती है उस वहाँ पे बनी गर्ल आउटफिट पड़ा होता है, जो कि साकी वहीं पे भूल जाती है, छुपाना भूल जाती है उसको, और लॉन्ड्री में गिर जाती है गलती से। और फिर वो आउटफिट लेके नागिसा नाया के पास आती है और वो पूछती है तुम दोनों के बीच में कैसा रहा। फिर नाया कहता है कुछ नहीं हुआ ऐसा, हैरान होके बोलते हैं। और उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि नागिसा भी अपना मेड आउटफिट पहन के आ जाती है और पूछने में कैसी लग रही हूँ। तो वो उसको क्यूट बोलता है जैसे कि उसने साकी को बोला होता है। उसके बाद पहले शुरू में हैरान होता है जब पहली बार देखते हैं नाया उसको इस ड्रेस में। उसके बाद नाया कहता है कि मुझे मास्टर बुलाओ। तो साकी थोड़ी वो नागिसा थोड़ी शर्माते हुए बोलती है मास्टर मैं आपसे प्यार करती हूँ। उसके बाद नागिसा उसकी बहुत केयर करती है, जैसे उसको चाय बना के देती है, उसके कंधे बीत देती है, और फिर उसके पास बैठ के बोलती है कि मास्टर मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, क्या कुछ कर सकती हूँ बताओ मुझे। नाया कहता है क्या तुम कुछ भी करोगी मेरे लिए। तो नागिसा थोड़ी शर्माते हुए बोलती है मैं आपकी मेड हूँ तो मैं कुछ भी करूँगी आपके लिए।
और वो ये कह के आंखें बंद कर लेती है और थोड़ा घबरा रही होती है कहीं कुछ उल्टा सीधा 18+ वाला ना बोल दे कुछ। उसके बाद नाया उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं प्लीज़ मेरे लिए मेड बन जाना हफ्ते में एक बार, क्योंकि मुझे अच्छा लगा जब तुम मेड बनी। जिसके बाद नागिसा उसे कहती है कि मेरे सिर पे टैप टैप करो अपने हाथों से, तो वो करता है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाती है और उसकी भी जो वाइफ है बिल्कुल साकी की तरह हो जाती है, अपने ख्याल में खो जाती है वो भी। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी लंच कर रहे होते हैं, तभी साकी नागिसा पूछते हैं क्या आपको कुछ चाहिए मास्टर, गलती से कह देती है उसको मास्टर। जिसके बाद वो जब नागिसा कुछ लेने जा रही होती है, चावल लेने जा रही होती है, तब उसको ध्यान आता है कि मैंने मास्टर कह दिया, और तभी साकी को भी ध्यान हो जाता है इसने मास्टर कहा। तो उसके बाद दोनों हैरान हो जाती है और उसके बाद साकी कहती है शायद ये मेरी इमेजिनेशन थी, फिर से वो अपनी वाइफ अपने ख्यालों में खो जाती है। उसके बाद अगले सीन हमें स्कूल का दिखाते हैं, जहाँ पे मेरिका नाया की क्लास के बाहर खड़ी होती है और छुप के नाया को देख रही होती है और मन में कह रही होती है मैं इस 2 टाइमिंग बस्टर्ड के साथ प्यार में पड़ ही नहीं सकती, इट्स नो वे आई। और जब वो मन में बोल रही होती है और ऐसे उल्टे सीधे रिएक्शन से दे रही होती, तभी वहाँ पे साकी और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो मेरिका से पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरिका कहती है मुझे यहाँ उसके साथ नाया के साथ कुछ डिस्कस करना था। और उनकी बातें ऐसे सुनते हुए नाया भी क्लास के बाहर आ जाते, पूछते क्या हुआ, जिसकी वजह से वो भी अपने इमेजिनेशन में खो जाती है नाया के साथ मेरिका। और बातें होने के बाद वो नाया भी मान जाता है मेरिका के साथ बात करने के लिए, जिस पे थोड़ा वो साकी परेशान होती है, पर वो कहता है कोई बात नहीं। उसमें नाया कहता है कोई बात नहीं, और वो मेरिका के साथ चला जाता है स्कूल की टेरेस पे डिस्कस करने के लिए। और नाया अपने कपड़े उतार के आ जाता है, पहले तो माफ़ी मांगता है और फिर अपने कपड़े उतार के कहते हैं लो मेरी फ़ोटो खींच दो इन शेमफुल पार्ट्स के, और इसे तुम अपलोड भी कर सकते हो। इसकी वजह से मेरिका थोड़ी परेशान से हो जाती है और वो गिर जाती है और वो पूछते क्या तुम्हें इतना ही कहना था। और नाया कहता है हाँ बस इतना ही कहना था। और उसके बाद मेरिका खड़ी होती है और कहती है अब मेरी बारी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। और वो उसको थैंक्स बोलती है क्योंकि जो इसने उसका चैनल डिलीट होने से बचाया था उसके पापा से, और उसके पापा के अगेंस्ट खड़ा हुआ था मेरिका के लिए, इस वजह से उसको थैंक्स बोलती है। हाँ नाया कहता है हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉट अ बिग डील। जिसकी वजह से मेरे को थोड़ी हैरान हो करती नहीं ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि फिर वो अपने थोड़ा हिस्ट्री से बताते हैं कि उसने इस चैनल को बनाया मीट्यूब के अपने दम पे बनाया अपनी मेहनत से। फिर वो कहती है जिस वजह से मैं खुश हुई कि जब तुमने मेरा चैनल बचाया, क्योंकि उसने उस पर बहुत मेहनत की होती है उस चैनल पे उस वीडियो बनाने में। तो नाया कहता है अगर तुम्हें इससे इतनी खुशी मिल रही है तो मैं भी खुश हूँ इस चैनल को बचा के। जिसकी वजह से मेरिका कहती है दैट्स नॉट फेयर, और वहाँ से भाग जाती है शर्माती हुई, नीचे की ओर चल जाते सीढ़ियों से। और जहाँ पे वो एक जगह रुक के बोलती है कि आई लव यू नाया, और ये सब साकी सुन रही होती है, वो भी उसके पीछे खड़ी होती है, पर उसको पता नहीं होता मेरिका को साकी बात सुन रही होती है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, पर मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।